वेलकम टू माय चैनल दशरथ सर के साथ ए लेटर टू गॉड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी लघु उत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 हु माने कौन या किसने, वाज माने था, ऑनर का मतलब हुआ मालिक, ऑफ माने काकी के, द हाउस माने होता घर या मकान, एंड माने और या तथा, द फील्ड्स माने होता खेत या मैदान। खेत और घर का मालिक कौन था? आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 केवल हु के स्थान पर लेंचो लिख देंगे। लेंचो वाज ऑनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड्स। तो इसका अर्थ होगा लेंचो खेत और घर का मालिक था। क्वेश्चन नंबर 4 लेंचो किसान का नाम हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। ओनली का मतलब होता है एकमात्र या केवल, वन माने एक, होप माने होती आशा या उम्मीद। लेंचो की एकमात्र आशा एक आशा थी। व्हाट माने क्या, वाज माने थी, इट माने वह क्या थी। अथवा व्हाट वाज द ओनली, व्हाट माने का क्या होता है, वाज माने था, ओनली का मतलब होता है एकमात्र, होप माने आशा या उम्मीद, ऑफ माने कागी के। लेंचो किसान का नाम है। लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी या उम्मीद क्या थी? व्हाट डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। ही माने वो, नो माने हुआ जानना। यदि एंड के बाद कोई स्वर आए तो के साइलेंट पढ़ा जाएगा। अबाउट का मतलब है के बारे में या के विषय में। हिज माने अपने, ओनली का मतलब होता है एकमात्र या केवल, होप माने होती उम्मीद या आशा। वह अपनी एकमात्र आशा के बारे में या विषय में क्या जानता था? आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 लेंचो हैड ओनली वन होप। ओनली वन होप। It was the help of God. Help God. His belief was that he does not let anybody die of hunger. लेंचो की एकमात्र आशा थी। इट माने वो, वाज माने थी, द हेल्प माने सहायता या मदद, ऑफ गॉड का मतलब भगवान से या ईश्वर से या परमात्मा से सहायता थी। हिज माने उसका, बिलीफ माने विश्वास, वाज माने थी, दैट माने की, ही माने वो, डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में लगता है। लेट का मतलब है इजाज़त देना या आज्ञा देना। एनीबॉडी का मतलब है किसी को। डाई माने मरना। ऑफ माने काकी के। हंगर माने हुआ भूख। उसका विश्वास था कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ है, किसी को भी यानी किसी को भी भूख से मरने नहीं, डज नॉट नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट माने क्या, वाज माने था, इफेक्ट्स का मतलब है प्रभाव, ऑफ माने काकी के, द स्टार माने होता तूफान। तूफान का प्रभाव क्या था? अथवा हाउ माने कैसे, कैसी या कैसा, डिड
जानते ही पास्ट इंडिफरेंस की हेल्पिंग वर्ब। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले। डिस्ट्रॉय का मतलब है बर्बाद करना, नष्ट करना। द क्रॉप माने फसल। ओलों ने फसल को कैसे बर्बाद किया था। अथवा हाउ लॉन्ग का मतलब है कितनी देर। डिड द हेल मतलब ओले, रेन माने बरसे या गिरे। ओले कितनी देर तक गिरे। व्हाट डैमेज का मतलब खराब। डिड द हेल स्टोन का मतलब होता है ओले, डू माने हाथ करना। ओलों ने क्या, क्वेश्चन लगाएंगे, क्या बर्बाद किया था। तो इसका आंसर देंगे आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 होगा ईट हेल्ड फॉर एन आवर द होल वैली became white. The storm were destroyed the crops and corns completely the flowers and leaves had fallen from the plants. ईट माने हेल्ड माने गिरे, फार माने के लिए, एंड आवर का मतलब 1 घंटे तक। 1 घंटे तक ओले गिरे। द होल माने हुआ संपूर्ण, वैली माने घाटी, बिकेम माने हो गई, व्हाइट माने सफ़ेद, संपूर्ण घाटी सफ़ेद हो गई। द स्टार माने तूफान, वेयर माने थे, डिस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद किया या नष्ट किया। द क्रॉप्स माने होती है फसल, एंड माने और, कार्न्स का मतलब होता है अनाज या मक्का कह सकते हैं। कंप्लीटली का मतलब हुआ पूरी तरह से अनाज और फसलों को बर्बाद, यानी तूफान ने पूरी तरह से अनाज और फसल को बर्बाद कर दिया। द फ्लावर्स यानी फूल, एंड माने और, लीव्स माने पत्तियाँ, हैड फॉलन माने निकल गई या गिर गई। फ्रॉम माने से, फ्रॉम का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई प्राणी या कोई वस्तु अलग हो जाए। द प्लांट्स माने होता है पौधे। फूल और पत्तियाँ पौधों से अलग हो चुकी थी या निकल चुकी थी। यदि दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।